हेलो। लगता है तुम सीरियस नहीं हो पिंकी को लेकर। तो बेहतर यही है कि उसे मैं अपने साथ ही ले जाऊं। जब मैंने कहा है कि मुलाकात की जगह तय करके बताऊंगा, तो इशू क्यों क्रिएट कर रही हो? वो तो तुम एक हफ्ते से कह रहे हो। कैसे यकीन कर लूं अब तुम्हारी बात पर। मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती। फैशन वीक है यूरोप में, मुझे वहां जाना है, वो अटेंड करना है। तो अब फैशन शोज भी स्टार्ट करती हैं जेलस हो रहे हो? तुम? मेरा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं तुमसे क्यों जेलस हूँ? डरपोक। हारिस, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो आप ही का वेट कर रहा हूँ। वो अंदर गई हैं कुछ सामान लाने के लिए, तो घर जाना है। क्या राफिया भी जा रही है तुम्हारे साथ? नहीं, वो नहीं चाह रही मेरे साथ। उनको कुछ सामान देना है घर के लिए। तो फिर बस तुम भी नहीं जा रहे हो? हम सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मेरा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। क्या यार हारिस, अभी इतनी मुश्किल से तो अलीजा को मनाया, अब तुम इनकार कर रहे हो। बस 1-1.5 घंटे की बात है, तुम वहीं से घर चले जाना। अच्छा चलें, ठीक है, चलते हैं। चलो बस ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ, तुम राफिया से कहो कि जल्दी से तैयार हो। जी। हारिस, जी ये लो, ये अलमारी में रख देना, ठीक है? आप ठीक है। वो अरबाज भाई आए थे, वो कह रहे थे कि आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप रेडी हो जाएं। लेकिन मैं क्यों जाऊंगी तुम लोगों के साथ? मैंने भी उनको यही कहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि अली से बहुत मुश्किल से तैयार हुई है बाहर जाने के लिए, तो अगर हम लोग भी नहीं जाएंगे तो वो भी अपना इरादा चेंज कर लेगी। अच्छा, मुझे तुम्हें देख के बहुत अजियत होती है हारिस। मुझे दुख होता है इस बात पे कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां नहीं दे पाई। आप ही कहती है ना कि जो नसीब में होता है वही मिलता है। तो मैंने सारे फैसले नसीब पे छोड़ दिए। मुझे जो मांगना है मैं अल्लाह से मांग लूंगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है, कैसी बातें करना शुरू हो गया तो। बिल्कुल अक्लमंद आदमी। हाँ, मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक दूसरे के दुख सुख के लिए पैदा किया है। अच्छा, जल्दी से जाके तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर अलीजा आ गई तो फिर उसका मूड चेंज हो जाएगा। जाइए।
कम बोलती हैं। हाँ, अलीज़ा जल्दी किसी से फ्री नहीं होती एक्चुअली। मगर मुझे इनकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। मामा वैसे मुझे ये मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। माँ, माँ आपको लगता है कि मेरी बच्ची कभी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटेगी? क्यों नहीं आएगी बेटा, जरूर आएगी। ऐसा क्यों सोचते हो? बेहतरी की तरफ जा रही है ना। पता नहीं, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ है, दुनिया बहुत जालिम है अम्मा जी। अगर लोगों को भिनक भी पड़ गई ना मेरी बच्ची के बारे में तो उसकी जिंदगी अजेरन बना देंगे। जानती हूँ बेटा, जो कुछ अलीज़े पे गुजरी है वो कयामत से कम नहीं है, लेकिन अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। वो सब जानता है और हमेशा मजलूमों का साथ देता है। माँ, हमने अपने दिन तो पूरी कोशिश की है कि इस बात को राजी रखा जाए। आईजी साहब भी सारी कार्रवाई राजदारी से ही कर रहे हैं, पर दिल डरता है अम्मा। ना ख्वास्ता अगर किसी को खबर हो गई तो क्या हो? बस इसलिए मैं चाहता हूँ अम्मा कि वो इज्जत से अपने घर की हो जाए। हौसला रखो बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मुझे एक रिश्ता आया है, वो मेरे दिल को लगा है। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अलीज़े को शादी के फौरन बाद साथ ले जाएगा। अच्छी बात कैसे अम्मा जी? भाई शादी के फौरन बाद बाहर चली जाएगी, घूमेगी फिरेगी। अगर यहाँ रहती तो हो सकता है कोई ऐसा मिल जाता जो इस हादसे के बारे में जानता। अब साल 2 साल बाद आएगी तो सब भूल भाल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन मोहतात रहने में क्या हर्ज है? अच्छी बात की अम्मा आपने। तो परेशान हो रही थी कि मेरी बच्ची मुझसे दूर चली जाएगी, लेकिन अब ये सुनकर तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि सब ठीक हो जाए। वो लोग जवाब कब तक देंगे? वो कह रहे थे कल फोन करके बताएंगे। या अल्लाह, सब बेहतर करना।
अलीजा तुम प्लीज खाओ ना। तुम लोगों को पता है अलीजा को जब हम पहली मर्तबा जू लेकर गए थे तब भाई, बाबा और मैं, हम सब साथी थे। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर वहां सर्कस हो रहा था और अलीजा ने वहां पर मुमताज महल को देख लिया था और जिद करने लगी कि जिसको उसके पिंजरे में जाने। लेकिन उससे तो बच्चे डरते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अलीजा भी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, बट शी वाज सो स्मार्ट। भाई के कान में कहने लगी कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मुझे अंदर जाना है और इसका भांडा फोड़ना है, मगर मैंने इसको बहुत डराया कि अंदर अगर तुम चली गई मुमताज महल के तो तुम भी मुमताज महल बन जाओ। नहीं मानी और कहने लगी कि आप सब बेवकूफ बना रहे हैं। अलीजा तुम क्या वाकई अंदर चली गई? हाँ, वो तो शुक्र है कि मुमताज महल को इसके इरादों की भनक पड़ गई और उसे शोर मचाना शुरू कर दिया, तभी तो इंतजामिया ने हमें दूर किया वहां से। वरना नेक्स्ट डे जू के अंदर 2 मुमताज महल नजर आती। अलीसा खाओ ना प्लीज। अच्छा मैं खिलाता हूँ। हेलो। हाय हनी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम भी कह रहे हो ना? जस्ट शट अप फारिया। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अब तक तो था, मगर आगे का पता नहीं। क्या हो गया? चीख क्यों रहे हो? मुझसे झूठ बोला है ना तुमने। मुझे झूठी तसल्लियां दे रही थी कि अलीज़ा बेहोश है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो होश में नहीं है, उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही।
हाँ हाँ हाँ, वो बेहोश है, तभी तो वो आउटिंग कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। और तो और तुम्हारी बहन भी थी उसके साथ। हाँ, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। खुदा की कसम मैंने झूठ नहीं बोला। मैं खुद उसके घर पर कॉल करती हूँ, उसकी मुलाजमा से मेरी बात हुई, उसी ने बताया कि बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं उसे। ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना किसी से बात करती है। वो बिल्कुल ठीक है फारिया, बिल्कुल ठीक। एंड लिसन, मैं तो अपना बचाव करके यहाँ से निकल रहा हूँ, और ये एक वार्निंग भी और एडवाइस भी। तुम भी निकल लो, ओके? बाय। फोन नहीं उठा रही। आप ही कितने कॉल्स, इन्हें क्या जरूरत पड़ गई है मेरी इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? आपकी कॉल्स आई हुई थी। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? हो कहाँ पर तुम? किन हवाओं में उड़ रही हो? हवाओं में उड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तरह। घर में रहती हूँ मैं अपने। किसके घर में? अपने के अरबाज के? आपको पता ना, आपको कोई हक नहीं मुझसे ऐसे सवाल पूछने का कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, और ना ही इससे आपका कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि ना अब मैं आपकी जिंदगी में हूँ ना ही अरबाज, क्योंकि आपने मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा और ना ही अरबाज का आपसे कोई रिश्ता है। इसका मतलब तुम अरबाज के घर पे हो। सच बोलने में शर्म आती है? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो अभी झूठ बोलते हुए तो शर्म नहीं आई तुम्हें? बहुत आउटिंग हो रही है ना, और अलीजा तो बिल्कुल ठीक है, सेहतयाब हो चुकी है वो। अच्छा, तो आप मुझे फॉलो करती हैं? हाँ, ये सब कुछ आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। भूल गई हो शायद तुम कि मैं भी घूमती फिरती रहती हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम लोगों को आइसक्रीम पार्लर पे। बिल्कुल ठीक है अलीजा तो। जी, हम गए थे बाहर। डॉक्टर्स ने कहा है कि अलीसे को जितना बाहर लेके जाएं उसकी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक तो वो हो गई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो। वो सेहतयाब हो या ना हो, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। और मुझे क्या जरूरत पड़ी आपसे झूठ बोलने की? आपको लगता है कि मैं अपने किसी भी अमल की जवाबदेह हूं आपको? इसका मतलब तुम अरबाज के घर पे हो। सच बोलने में शर्म आती है? तो अभी झूठ बोलते हुए तो शर्म नहीं आई तुम्हें? ये लो बेटा, कुछ तो खाओ, तुम कुछ खा ही नहीं रही हो। खा लिया मैंने बस। ये भी कोई नाश्ता है? आधा उबला हुआ अंडा। देख रही हो आप तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ जरीना, प्लेट्स लाओ। आंटी, मैं भी नाश्ता करके निकलूंगी अभी थोड़ी देर में।
लेट हो जाऊंगी, घर पे जाना है। आप जा रही हैं? हाँ अलीज़ा, शिफ्टिंग करनी है ना, लेकिन मैं आ जाऊंगी टाइम पे। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जरीना और नज़ीर को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ ताकि वो तुम्हारी हेल्प करा दें। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंटी। वैसे भी मैं सोचूं सिर्फ कपड़े ले आऊं घर से, बाकी सारा सामान गुलशन खाला को दे दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, नया घर और नया सामान। हारिस भी यही कह रहा था कि नया घर नया सामान। आपको पता है उसने तो फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया है। बस ज़रूरत का सामान 1-2 दिन में ले लूंगी मैं। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। राफिया बाजी, आप अपने नए घर जा रही हैं? जी अलीज़ा, मैं अपने नए घर में जा रही हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम मिलके फर्निश्ड करें उसको। वैसे अम्मा जी, हारिस बहुत ही मेहनती और काबिल लड़का है। अयाज कह रहे थे कि बहुत जल्दी ग्रो करेगा। इंशाल्लाह। अल्लाह दोनों बहन भाइयों के नसीब अच्छे करे। खा लो बेटा थोड़ा सा, शाबाश। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो रोज वहां पर जाती है, उसने खुद बताया मुझे। हैरत की बात है वैसे कि तुम्हारा उस घर से रिश्ता टूट गया और तुम्हारी बहन का अभी भी ताल्लुक है वहां पर। मेरे लिए हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसी वो नजर आती है ना, वैसी है नहीं। शादी के बाद से उसकी नजर है अरबाज पर। उसके सामने मासूम बनने की एक्टिंग करती रहती थी, इसी तरह मुझे उसकी नजरों से गिराती रहती थी। यही प्लान था उसका और कामयाब हो गई वो। ऐसी लगती तो बिल्कुल नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। You're right. से हमें भी अब एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, है ना? Listen बेबी, नेक्स्ट वीक मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अकेले? अभी तो अकेले ही जाना पड़ेगा ना। You know, ये मसला थोड़ा सा डाई डाउन हो जाएगा, कहानी पुरानी हो जाएगी। और मैं? मेरा सोचा है मेरा यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सोचा है मैंने। ऐसा हो सकता है तुम्हारा ना सोचूं मैं? तुम मेरे फार्म हाउस पे जाके रहोगी आराम से। इनफैक्ट तुम सबीन को साथ ले जाना ना, दोनों एंजॉय करना। किधर भेज रहे हो तुम? हेलो, मेरे फार्म हाउस पे। Really? बहुत प्यारी जगह है। इट्स राइट एट द बीच। तुम लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इंटरेस्टिंग। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? अपनी चहेती बीवी के पास जा रहा है ना? बेबी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरा अकेले जाना जरूरी है। और वैसे भी 10-12 दिन में वापस आ जाऊंगा, नो बिग डील। ओके, फिलहाल तुम्हें याद है ना, तुमने मेरा एक काम करना। बिल्कुल याद है, तुम्हारा काम हो जाएगा। सब बिलाल, मुझे कुछ पैसे दे के जाना है, बस बिल्कुल खत्म हो रहा है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 आने, 3 आने? Shut up.
गर्मी बहुत है इसलिए सब जूस पिए। अलीजे को भी दे दो, कहाँ है वो? अभी तो सो रही है अम्मी, उठेगी तो उसे ज़बरदस्ती पिलाऊंगी। ठीक है बेटा, खाने पीने से तो वैसे ही वो कतरा रही है, सेहत पहले ही खराब है उसकी, और हम उसकी शादी का सोच रहे हैं। बहुत ख्याल रखना होगा उसका। अम्मा जी कोई फोन आया उन लोगों का? कल तो वो इतनी जल्दी में लग रही थी कि कह रही थी कि सुबह ही बता दूंगी। बड़ी उम्र है। शुक्र है दादी जान, अब हमारे घर में भी शादी आने बजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत बड़ी उम्र है। अब हम लोग आप ही का जिक्र कर रहे थे। कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? जी जी कहिए। मेरी बेटी को नहीं नहीं नहीं, उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं आपसे कह रही हूं ना कि अलीज़े तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई नहीं। एक जैसी दो शक्लें भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि उसने किसी और को देखा हो। जी 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 ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ आपदा, क्या कह रही थी? अम्मा जी वो उनकी बेटी उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहां अलीज़े एडमिट थी। क्या? शक तो उसे उसी रोज हो गया था, लेकिन वो अपने फादर से तस्दीक करने के लिए घर गई और पिक्चर लेकर गई थी अलीज़े की। फादर से तस्दीक करने के लिए क्यों नहीं? उसका फादर सर्जन है जिसने अलीज़े का ऑपरेशन किया। कह रही थी कि अफसोस है आप लोगों पर, इतने मुअज़्ज़ज़ होने के बावजूद धोखे से अपनी बेटी की शादी कर पा। अरे लानत भेजो, हमारी बच्ची के लिए कोई कमी नहीं है। There you go. थैंक यू सो मच बिलाल, मुझे पता था तुम मुझे कोई बहुत ही बड़ी अमाउंट दो। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें इससे ज्यादा अमाउंट देने वाला था, लेकिन तुम्हें पता है ना फारिया का, उसकी नजर होती है पैसों पे हमेशा। कुछ पैसे ब्लैक भी हैं, बट वापस आके ना तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से बैग में रख लो, इससे पहले फारिया आ जाए। सही कह रहे हो। वैसे है कहाँ वो वॉशरूम में आ रही है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें फारिया से मोहब्बत होगी। मोहब्बत? और उस जैसी लड़की से जो अपना दिल हथेली पे ले फिरती है, जहाँ पैसे नजर आए बस वहां दिल फिसल गया। तो फिर तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? जाओ। अरे पैसे लिए बगैर थोड़ी जाएगी। वैसे बिलाल तुम्हें उसको इनकार कर देना चाहिए था। बस सबीन क्या बताऊं, कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। मेरे एक दो काम फंसे हुए हैं, बस वो निकल जाएं फिर मुझे इसकी जरूरत कहाँ होगी। और वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं रखता। हाँ ये तो है। क्या सीन है? ड्रॉप कर दो जल्दी से। श्योर डार्लिंग, चलो।
दिखाइए ना कैसे। आसिया, मुझे लगता है कि तुम थप्पड़ भूल गए हो मेरा। अब तुम ये चाहते हो कि यहाँ पे मैं ऊंचा ऊंचा बोलूं और लोगों को बुलाऊं कि तुम्हें आके पीटे मुंह, तुम्हारी हड्डियां तोड़े, या मैं पुलिस को बुलाऊं? निकलो यहाँ से। राफिया, राफिया बात सुनो। राफिया, 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 राफिया दरवाजा खोलो। राफिया, कब तक अंदर रहोगी? कभी तो बाहर निकलोगी। मैं भी यही तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूं। जिसको बुलाना है बुला लो, देखता हूं किसमें कितना दम है, आके मुझसे बात करे। अरे हारिस, कैसे हो? बाहर से कब आए? काफी हैंडसम बन के आए हो। लगता है बाहर का पानी रास आ गया तुम्हें। कैसे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सामने मेरे दोस्त का घर है ना, असद, तो अच्छी तरह जानता है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मोहल्ला तो एक ही है ना, कभी इधर कभी उधर। तो एक काम कीजिए, चाहिए अपने दोस्त के घर के सामने जाके बैठिए। हाँ, रंग में भंग डालने आ गया। अरे वाह, क्या खूब कहा है खालिद। साला चाय। आप तो कहते थे कि इस वाकये की कानो कान किसी को खबर तक नहीं पहुंचेगी, और देखिए बात कहां तक पहुंच गई। अल्लाह पे भरोसा रखो आपदा। वो जो भी करता है उसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत होती है। ना करता गुनाह की सजा मिली है मेरी बेटी को। ऐसा मत कहो, ये तो अल्लाह ताला की जात से नाउमीदी और नाशुक्री वाली बात है। ये क्या कम है कि अल्लाह ताला ने हमारी बच्ची को सही सलामत हमारे पास वापस भेज दिया। और रही बात उसकी शादी की, तो अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगी। मुझे तो इतना गुस्सा आया जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि इतने मुअज़्ज़ज़ लोग होने के बावजूद आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें। वो अपना दिल छोटा मत करो। बेचारों को क्या पता कि हमने किस मजबूरी में गलत बयानी की। महज अपनी बच्ची की इज्जत कायम रखने के लिए हमें ये करना पड़ा। और ये सोचो कि खुदा न ख्वास्ता अगर उनको शादी के बाद ही पता चलता तो क्या होता। हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती।
ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अभी 1-2 फैमिलीज और आएंगी, वाजिद ने आज ही कहा है। और अगर वहां भी बात नहीं बनती तो मैं अपनी बच्ची को लेकर कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊंगा।